हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर की जो पहली खबर है हमारी, वो इंडिया और यूके के रिलेशनशिप से रिलेटेड, जहां पर यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीव स्टार्मर, वो इंडिया की विजिट को आए और यहां पर वो एक बहुत बड़ी डेलीगेशन के साथ आए हैं, जहां पर 100 से ज्यादा लोग यहां पर वो साथ लेके आए हैं ताकि इंडिया और यूके के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहां पर मजबूत हो सके। यहां पर कीव स्टार्मर ने कहा कि जिस तरह से जो यूके वो ब्रेक्जिट कर गया था और ब्रेक्जिट करने के बाद जो एक ब्रीदिंग स्पेस जो यूके को चाहिए था और जो एक ग्रोथ के लिए जो लॉन्च पैड की रिक्वायरमेंट थी, वो लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा है जो सीटा इंडिया और यूके के बीच में साइन। अब सीटा क्या है? ये है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप। और यहां पर अब जो ये सीटा है, ये जुलाई के महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी और कीव स्टार्मर जब मिले थे तब उनके बीच में साइन हुआ। यहां पर कीव स्टार्मर ने कहा कि जिस तरह से अब ट्रेड बैरियर्स जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कम किए जा रहे हैं और ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जल्द से जल्द, और यहां पर अब 99.1% जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का टैरिफ जो है वो यूके के अंदर में नहीं लगेगा। और अभी जो विजिट है यहां पर, आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत होगी तो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में और ज्यादा डील हो सकती है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो फिनटेक है, जो टेक्नोलॉजी के अंदर में जो फाइनेंस का जो क्षेत्र है, यहां पर एग्रीमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ जो ट्रेड के ऊपर और बातचीत होगी, जहां पर और ज्यादा जो पहलू हैं उनको छुआ जा सकता है और ज्यादा प्रोडक्ट्स को यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत लाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डिफेंस। यहां पर यूके जो है वो चाहता है कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में उनको एंट्री मिले और जहां पर एक कोलैबोरेशन हो और इंडिया की जो 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन की जो मार्केट है, यहां पर उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सेस जो है वो यूके के मिले। और फाइनली जो 10 साल का जो रोड मैप जो सीटा के अंदर में बना था, यहां पर लगभग ये यूके के प्राइम मिनिस्टर का मानना यह है कि अगले 10 साल के अंदर में एनुअली लगभग 25 बिलियन पाउंड का एक एडिशन होगा ट्रेड के अंदर में। और 10 साल के अंदर में इंडिया यूके के जो रिलेशनशिप है वो बढ़कर 120 बिलियन डॉलर से जो ज्यादा का ट्रेड है वो हो जाएगा। यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और कीव स्टार्मर की जब आज मुलाकात होगी नई मुंबई के अंदर में, तो क्या डेवलपमेंट होती है। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड है, जहां पर कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है उसके पास जो मेट्रो लिंक है उसका यहां पर इनॉग्रेशन किया। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो विकसित भारत का जो सपना है और जो गोल है उसको अचीव करने के लिए इस तरह के जो प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाते हैं और ये दिखाते हैं कि इंडिया अपने जो गोल है, जो टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना जो है उसको यहां पर फुलफिल कर सकता है। यहां पर कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडिया को और ज्यादा डाटा सेंटर चाहिए और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो 20th सेंचुरी थी, जो पिछली सेंचुरी थी, उसमें जिसके पास ऑयल था, पेट्रोलियम निकलता था, वहां पर डेवलपमेंट होता था। लेकिन ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी के अंदर में जो पिछली सदी में जो ऑयल की डिमांड थी, वैसा ही काम जो है इस बार डाटा करने वाली है। और यहां पर उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में अब यहां पर हम ग्लोबल सप्लायर के तौर पर बनना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से पिछले एक डिकेड के अंदर में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में 28% का जो इजाफा हुआ है, वो दिखाता है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो बढ़ रही है। जो मोबाइल का जो इंपोर्ट है वो घट गया है और अब 127% बढ़ गया है एक्सपोर्ट। हम 127% ज्यादा पिछले एक डिकेड से 127% ज्यादा हम यहां पर अपने जो मोबाइल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। 10 साल पहले अगर हम एक मोबाइल बेचते थे, अब 128 मोबाइल बेच रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इंडिया की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है।
यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से अब बीएसएनएल ने जो 4G नेटवर्क, जो मेक इन इंडिया 4G नेटवर्क यहां पर लॉन्च किया है, इसके तहत इंडिया वर्ल्ड के उन 5 चुनिंदा देशों के अंदर में है जहां पर बड़े बड़े देश जैसे कि यूएसए, पूरा यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े देश, फ्रांस, यूके भी नहीं है, जिनके पास अपने खुद का एक 4G नेटवर्क है। और यहां पर जिस तरह से बीएसएनएल ने अब 1 लाख से ज्यादा जो 4G टावर लगा दिए हैं, उसकी वजह से अब पूरे देश के अंदर में जो डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर है वो यहां पर पहुंच चुका है। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5G मार्केट है उसकी सबसे बड़ी जो मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट जो है वो इंडिया है। और यहां पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइवेट प्लेयर जो है वो जल्दी मिलकर और ज्यादा एक रिलायबल जो 5G नेटवर्क है वो यहां पर देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और कीव स्टार्मर की मुलाकात के दौरान क्या अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब एक बात सोचिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हर एक देश के अंदर में एक राजदूत होता है और जो राजदूत है वो एक लिंक के तौर पर काम करता है, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पर्टिकुलर देश का। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, इंडिया के पास कोई भी एम्बेसडर नहीं था यूएसए का। यहां पर सर्गी गो, जो डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही विश्वसनीय हैं, उनको यहां पर नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप। और यूएसए के अंदर में एक रूल चलता है जहां पर यूएसए की जो सेनेट है वो जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनका अप्रूवल देती है। अब फाइनली जो यूएस सेनेट है उसने अप्रूवल दे दिया है और इंडिया को अब यूएसए का जो एम्बेसडर है वो यहां पर मिल गया। सर्गी गौर यहां पर एम्बेसडर होंगे और उनके जो डेप्यूटी होंगे वो होंगे एस पॉल कपूर। यहां पर अब जिस तरह से एम्बेसडर की डिप्लॉयमेंट हो गई है उसकी वजह से जो दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच में जो दूरी है वो यहां पर कम हो जाएगी, इस मामले में ये कहा जा सकता है। वहीं पर कल वॉशिंगटन डीसी की तरफ से एक और अहम कदम आया है जहां पर उन्होंने बताया कि जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की एंगेजमेंट हो सकती है कुआलालंपुर के अंदर। कुआलालंपुर के अंदर में एशियान की समिट होने वाली है और इस एशियान की समिट को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी जाने वाले हैं। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट बातचीत फरवरी के बाद पहली बार होने वाली है। ये डायरेक्ट मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ लगा दिए हैं और 50% के टैरिफ लगाने के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट मुलाकात होने वाली। यहां पर एक बात और आती है कि जिस तरह से यूएसए जो है वो अब पाकिस्तान की तरफ अलाइन करता जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो 2 बार डोनाल्ड ट्रंप के मिलके आ चुके हैं। शहबाज शरीफ भी अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए। और जिस तरह से अब एक पोर्ट और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनके ऊपर बातचीत हो रही है, तो फाइनली अब यहां पर इंडिया के जब प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो यहां पर क्या पाकिस्तान का मुद्दा भी उठेगा। और जिस तरह से यूएसए और पाकिस्तान अब नजदीक आ रहे हैं, क्या उसकी वजह से इंडिया यूएसए के जो रिलेशनशिप हैं वो खराब होंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। कल इंडियन एयरफोर्स ने 93वां अपना स्थापना दिवस यहां पर मनाया और जो स्थापना दिवस था वो हिंडन बेस पे मनाया गया। हिंडन बेस जो गाजियाबाद के पास है, यहां पर जो भारत का तिरंगा है उसके साथ 3 और तिरंगे जो है वो हवा में लहराए गए, जिसके अंदर में भारत का तिरंगा और इसके साथ साथ जो इंडियन एयरफोर्स का तिरंगा और जो तीसरा तिरंगा था वो था ऑपरेशन सिंदूर का। यहां पर जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी एयरफोर्स ने यहां पर अपनी निष्ठा और अपनी देशभक्ति दिखाते हुए जिस तरह से हमारी सीमाओं की रक्षा की है, वह दिखाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो इंडियन एयरफोर्स है वो हमेशा यहां पर तत्पर रही। कल जो इंडियन एयरफोर्स डे का जो स्थापना दिवस, तो फाउंडेशन डे था, इसके अंदर में हमारे जो सीडीएस अनिल चौहान जी, जो आर्मी जनरल और जो नेवी के जो एडमिरल हैं वो भी यहां पर शिरकत दी। कल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आईएएफ का स्थापना दिवस है इसके अंदर में कांग्रेचुलेट नोट जो है वो सोशल मीडिया एक्स के ऊपर डाला है।
यहाँ पर अब जो आईएएफ का जो सेलिब्रेशन है वो अब कंटिन्यू करेगा और जो लास्ट सेलिब्रेशन होगा वो होगा 9 नवंबर को, जहां पर गुवाहाटी के अंदर में जब पूरा एयर शो होगा, जहां पर हमारे अलग अलग एयरक्राफ्ट, जिसके अंदर में जो राफेल एयरक्राफ्ट से लेके मिराज, इन सबको यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा और उसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो फाइनली खत्म होगा। कल इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट खबर आई है, जहां पर अब जो तेजस एयरक्राफ्ट जो एचएएल यहां पर बना रही है, अब वो उसकी डिलीवरी जो है यहां पर मिल जाएगी। हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह जी, वो कई बार ये कह चुके थे कि फरवरी 2024 के अंदर में इसको मिल जाना चाहिए था, यहां पर डिले हो रहा है। लेकिन फाइनली अब जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसने अब इंजन जो है वो देना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अब एचएएल जो है वो जल्द ही जो तेजस एयरक्राफ्ट है उनको यहां पर दे देगी। यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो मिग 21 के रिटायरमेंट होने के बाद अब जो इंडियन स्क्वाड्रन है उसके अंदर में अब कमी आई है और अब जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो उसको फुलफिलमेंट कर सकता है। तो इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स को जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो जल्द से जल्दी चाहिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्लैम किया है सीबीआई को और मध्य प्रदेश सरकार को कि उन्होंने जो 15 मई को एक ऑर्डर साइन किया था, जहां पर आर माधवन और पीवी नागरत्ना की जो बेंच है उन्होंने यहाँ पर एक फैसला दिया था, जहां पर उन्होंने कहा कि 2024 के अंदर में जो देवा भारती की एक कस्टोडियल डेथ हुई थी, यहां पर अब सीबीआई इंक्वायरी करे और 1 महीने के अंदर में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए। 15 सितंबर को जो सीबीआई है उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया था। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सीबीआई से और इवन मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि जब उनके एक ऑर्डर पास कर दिया गया था और मई के अंदर में ऑर्डर दिया गया है, अब जाकर जो ऑफिसर्स है उनको यहां पर अरेस्ट किया गया है, तो यहां पर कंटेम्प्ट का जो केस आता है उससे रिलेटेड क्या जवाब देंगी सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो केरला हाईकोर्ट से है, जहां पर केरला हाईकोर्ट ने अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि जिस तरह से जो वायनाड के अंदर में पिछली साल जो लैंडस्लाइड हुई थी और लैंडस्लाइड होने की वजह से जो फार्मर्स हैं वो यहां पर डिमांड कर रहे थे कि उनके जो लोन वेवर है वो यहां पर किया जाना चाहिए। यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहां पर एक वक्तव्य आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि जो बैंक्स हैं वो यहां पर एक इंडिविजुअल अथॉरिटी है, वही यहां पर डिसाइड करेंगी कि लोन वेव ऑफ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर अब केरला हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं कि क्या वायनाड के लोगों के साथ यहां पर सौतेला बर्ताव कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट। कई बार ऐसा देखा गया है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन वेव ऑफ कर देती है, लेकिन यहां पर जिस तरह से अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर बैंकों का एक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट बताया है, अब यहां पर जो केरला हाईकोर्ट है उन्होंने सवाल पूछा है। यहां पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत यहां पर जो वायनाड के लोग उनको अधिकार मिलता है कि अगर उनकी जब लैंडस्लाइड के अंदर में उनके घर तबाह हो गए, उनकी खेती तबाह हो गई है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी तरह का सुतीला बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच यहां पर अब एक सवाल पूछा यूएनएचआरसी से। यूएनएचआरसी क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। यहां पर यूनाइटेड नेशन की जो यूएनएचआरसी है, यहां पर उन्होंने सूडान से आए हुए कुछ शरणार्थी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में असाइलम सीख कर रहे थे कि सूडान के अंदर में वो सेफ नहीं थे, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल जाए और उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाए। यहां पर एचएनआरसी ने उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया और सर्टिफिकेट देने के बाद वो जो सूडानीज नेशन है वो इंडिया के अंदर में रह रहे थे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी से पूछा कि क्या आप यहां पर कोई शोरूम चला रहे हैं और आप किस बेसिस पर यहां पर जो सर्टिफिकेट है उनको इश्यू कर रहे हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी चार्टर है उसका सिग्नेटरी नहीं है और उसके बाद इंडिया यहां पर क्यों ओबलाइज हो कि आपने एक सर्टिफिकेट दे दिया है और इसीलिए कोई सूडानी नेशनल जो है वो इंडिया के अंदर में रहे और इंडिया यहां पर उसको अलाउ करे। अब यहां पर जो यूएनएचआरसी है वो यहां पर क्या जवाब देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर क्या जवाब देती है, तो उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आएगा। जब इंडिया जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी का जो कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी आज तक नहीं है, तो यहां पर इंडिया को ओब्लाइज नहीं किया जा सकता है कि हम रिफ्यूजीज को यहां पर रखें।
और इंडिया के पास ऑलरेडी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज को क्यों रिफ्यूजीज को दे? तो यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसला देगा वो एक इंपॉर्टेंट फैसला होने वाला है। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी 12 नवंबर को अब यहां पर फैसला लेंगे कि जो शिवसेना का जो सिंबल है वो किसको दिया जाना चाहिए। शिवसेना के अंदर में टूट हो गई थी, जहां पर दो फैक्शन बने थे। एक तरफ था शिवसेना उद्धव ठाकरे का ग्रुप और दूसरी तरफ था शिवसेना एकनाथ शिंदे का ग्रुप। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने जो शिवसेना एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसको जो शिवसेना का जो सिंबल है, जो बो एंड ओवर है, वो यहां पर दे रखा था। यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो यहां पर ये डिमांड कर रहे थे कि उनको यहां पर ये सिंबल दिया जाना चाहिए। और अब यहां पर 12 और 13 नवंबर को, अगर समय कम पड़ा तो 12 और 13 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी जो हैं वो इसके ऊपर में सुनवाई करेंगे और फाइनली ये वर्डिक्ट आएगा कि अब महाराष्ट्र के अंदर में जो शिवसेना है वो कौन सी शिवसेना जो है वो पुरानी शिवसेना रहेगी और किसके पास जो बो एंड एरो का सिंबल है वो रहने वाला है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम कुछ नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां पर पहली खबर जो है वो बंगाल के जो गवर्नर है सीवी आनंद बोस, कल उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन के अंदर में मुलाकात की। यहां पर उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बंगाल है वहां पर एनार्की है और यहां पर वो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, यहां पर आर्टिकल 356 के तहत यहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा देना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से एमपी एमएलए के ऊपर में जो पथराव हो रहे हैं और जिस तरह से एनार्कियल सिचुएशन जो तृणमूल सरकार की वजह से हो रही है वेस्ट बंगाल के अंदर में, अब सेंटर को इंटरवेन करना चाहिए और धारा 356 लगाकर प्रेसिडेंट रूल को लगा देना चाहिए। अब जो ये डिमांड है ये गवर्नर की तरफ से आई है और जो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सबमिट कर सकता है और उसके बाद अब राष्ट्रपति और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर में क्या फैसला लेते हैं वो देखने की बात। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो असम से, जहां पर जो जुबिन गर्ग जो एक सिंगर थे उनकी मृत्यु हो गई थी सिंगापुर के अंदर में और उसके बाद असम के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहां पर ये डिमांड रखी जा रही थी जो जुबिन गर्ग हैं उनको यहां पर मृत्यु हुई है, उनके खिलाफ साजिश की गई। अब यहां पर जो संदीप गर्ग जो जुबिन गर्ग के एक कजन है उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। जो जुबिन गर्ग है वो डीएसपी के पोस्ट पर है और जिस योट के अंदर में जुबिन गर्ग डाइविंग के लिए गए थे यहां पर संदीप गर्ग भी मौजूद थे। अब यहां पर देखना यह होगा कि असम पुलिस इसके अंदर में क्या फैसला लेती है और क्या संदीप गर्ग भी जुबिन गर्ग की हत्या के अंदर में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो आंध्र प्रदेश से आई है, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर में जो एक फायर क्रैकर की जो यूनिट वहां पर विस्फोट हो गया। जो फायर क्रैकर की यूनिट है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में मौजूद थी और यहाँ पर 7 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जून के महीने के अंदर में भी आंध्र प्रदेश के अंदर में एक जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी उसकी जो प्रोडक्शन यूनिट थी वहां पर भी आग लगी थी। अब यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने कहा है कि नई SOPs बनाई जाएंगी ताकि जो भी प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो यूक्रेन से है, जहां पर जो मजती साहिल मोहम्मद जो इनका एक वीडियो जारी हुआ था जहां पर ये कहा जा रहा था कि जो साहिल मोहम्मद हैं उनको यूक्रेन ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो रशिया की तरफ से जंग के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर अब कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इंडियंस के साथ नहीं हुआ है और अब देखना ये होगा कि जो साहिल मोहम्मद है क्या वो सच्चाई में यूक्रेन के अंदर में बंद है और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और हमारी जो विदेश मंत्रालय है वो यहाँ पर क्या कदम लेती है वो देखने की बात है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो राजस्थान से है, जहां पर जयपुर अजमेर का जो हाईवे है वहां पर एक टैंकर जो है वो क्रैश कर गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी फायर लग गई थी। यहाँ पर जो टैंकर है वो LPG सिलेंडर को लेके जा रहा था, जहां पर जो ड्राइवर है उसकी मृत्यु हो गई है और यहाँ पर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उन्होंने जो सिलेंडर्स हैं जो बचे हुए सिलेंडर थे उनको यहाँ पर सुरक्षित रख लिया है और यहाँ पर एक SIT की जांच की बात की जा रही है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो नोबेल लॉरेट, इंडिया के जो पहले नोबेल लॉरेट पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे रिलेटेड है। यहाँ पर उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो उड़ीसा के अंदर में जो रेजिडेंस था उसको रिस्टोर किया जाएगा और यहाँ पर उसको म्यूजियम के तौर पर बनाया जाएगा।
यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने कहा कि जो म्यूजियम है वो ये बताएगा और लोगों को मोटिवेट करेगा कि किस तरह से आप लिटरेचर के अंदर में आप बहुत सराहनीय काम कर सकते हैं, और जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था उसी तरह से औरों को भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड, जहां कल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने जो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है उसकी अनाउंसमेंट की, जहां पर 3 जिसके अंदर में उमर एम याची जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर में है, दूसरे जो हैं वो है रिचर्ड रॉबर्टसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से है, और जो तीसरे है वो है सुषुमाका किटिबागा जो क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से है। यहाँ पर इन तीनों को जो केमिस्ट्री के अंदर में नोबेल प्राइज मिला, यहां पर केमिस्ट्री के अंदर में जो नोबेल प्राइज इनको मिला है वो मिला है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की वजह से। यहां पर MOF मेटल ओरिएंटेड जो फ्रेमवर्क है इसका इस्तेमाल जो है वो कई सारे क्षेत्रों के अंदर में किया जाता है, जहां पर वाटर से कंटेमिनेशन को हटाने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो कई सारे जो हैजार्डस एलिमेंट्स हैं उनको यहां पर हटाने के लिए, और जो CO2 है उसको कंसेंट्रेशन को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेटल ओरिएंटेड फ्रेमवर्क क्या होता है कि जब मेटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के अंदर में जो स्पेस होता है वहां पर इस्तेमाल करते हुए हम गैसेस और जो कंटेमिनेशन है उनको यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ पर इस डिस्कवरी के लिए इन तीनों को यहाँ पर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो अमेरिका से आई, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलिनॉइस जो एक स्टेट है यूएसए के अंदर में और जिसकी एक जो सिटी है शिकागो, वहां पर अब जो ट्रूप्स है उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो इलिनॉइस स्टेट के गवर्नर और जो शिकागो के जो मेयर हैं वो दोनों के दोनों डेमोक्रेट हैं और यहाँ पर उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो आइस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर एक ऑर्डर जारी किया गया है जहां पर शिकागो के अंदर में जो आइस है वो किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तबाह करने की तरफ काम हो रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 और स्टेट जिसके अंदर में शिकागो के अलावा पोर्टलैंड और ओरिगोन, यहाँ पर भी अब आर्म्स और ट्रूप्स को यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो अमेरिका है वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर हटाने के लिए आइस कार्यरत है, और आइस के आड़े कोई रात कोई भी आएगा तो उसके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो डेमोक्रेट्स हैं वो कोर्ट के अंदर में गए हैं, तो यहाँ पर देखना ये होगा कि पहले लॉस एंजलिस के अंदर में और अब शिकागो समेत 3 और सिटीज के अंदर में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करना, क्या यूएसए के अंदर में जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं को क्या यहाँ पर एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है यूएसए के अंदर में? ये कुछ सवाल हैं, ये समय के साथ पता चलेंगे और जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इजराइल और हमास के बीच में जो जंग है वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 पॉइंट जो एजेंडा है वो यहाँ पर दे रखा है, और इससे रिलेटेड जो बातचीत है वो इजिप्ट के अंदर में हो रही है, जहां पर इजिप्ट और कतर जो है यहाँ पर मध्यस्थता कर रहे हैं हमास और इजराइल के बीच। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ और उनके जो स्पेशल इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ वो भी इजिप्ट पहुंच चुके हैं, और फाइनली ये देख रहे हैं कि हमास जो है वो यहाँ पर डिमांड्स को मान जाए। यहाँ पर हमास ने पहली लिस्ट जो है वो यहाँ पर जारी कर दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि किन किन प्रिजनर्स को वो यहाँ पर रिहा करवाना चाहती है। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले 2 साल के अंदर में गाजा के अंदर में क्या हो गया। ये गाजा का मैप है, और इस गाजा के मैप के अंदर में आप ये देख पा रहे होंगे कि अब 75% जो लैंड है, जो ब्लू लैंड है, अब यहाँ पर इजरायली फोर्सेस का कब्जा है, जहां पर पहले हमास रूल करता था। अब सिर्फ 25% जो एरिया है वहां पर 1 मिलियन जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। 92% जो घर हैं वो यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। 1.5 बिलियन लोग आज तक 1.5 मिलियन लोग अभी भी बेघर हो गए हैं। यहाँ पर 78% जो बिल्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। 99% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं बची है। तो यहाँ पर गाजा के अंदर में जो 2 साल के अंदर में जो तबाही हुई
उसका एक मंजर मैंने आपके सामने रखा है। और अभी भी अगर हमास ये 20 पॉइंट एजेंडा को नहीं मानता है तो यहां पर आईडीएफ की फोर्सेस जो यहां पर तैनात हैं बाहर की तरफ, अब वो क्या त्राहियाम करेगी वो देखने की बात है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो व्लादिमीर पुतिन से रिलेटेड है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने अब विड्रॉ कर लिया है। किससे? प्लूटोनियम एग्रीमेंट से फ्रॉम यूएस। प्लूटोनियम एग्रीमेंट जो 2011 के अंदर में साइन किया गया था और इसके तहत यहां पर जो प्लूटोनियम मटेरियल है उसकी जानकारी यूएसए और रशिया एक दूसरे को यहां पर दिया करते थे। और 2011 का जो एग्रीमेंट है उससे अब रशिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है। अब उसका क्या इंप्लीकेशन होगा, यूएसए इस बात पर क्या रिएक्शन देगा, वो हम आपके लिए ले आएंगे। हम चलते हैं लास्ट की 2 खबरें जो हमारे पड़ोसी देशों से, जहां पर पहली खबर जो है वो बांग्लादेश से आई है, जहां पर बांग्लादेश के अंदर में जो एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी और जो ट्रिब्यूनल है उसने कल एक फैसला दिया जहां पर शेख हसीना समेत जो 29 लोग हैं उनके खिलाफ यहां पर अब अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर में शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था और उसके बाद यह ट्रिब्यूनल बनाया गया जहां पर शेख हसीना अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही है। उनके जो अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं दे रखा है। और उसके बाद जब थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है यहां पर डिनाई की जा रही है तो किस तरह का जो ऑर्डर है वो ट्रिब्यूनल ने यहां पर पेश किया। अब देखना यह है कि फरवरी के अंदर में इलेक्शंस होंगे बांग्लादेश के अंदर में और वहां पर किस तरह की सत्ता जो है यहां पर आती है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी और जो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है उसके बीच में क्लैश हुआ, जहां पर 11 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई है, जिसके अंदर में एक पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल थे और एक मेजर थे। यहां पर देखना यह होगा कि खैबर पख्तूनवा के अंदर में जो टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में जो क्लैश है वो आम बात है। और अब देखना यह होगा कि खैबर पख्तूनवा के अंदर में क्या किसी तरह की जो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khale YouTube channel. Thank you.